दूसरा अध्याय गौतम बुद्ध की कहानी। राजकुमार के जन्म के 5 दिन बाद नामकरण समारोह का आयोजन किया गया। 8 नामी ज्योतिषियों को बुलाया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो अपने लक्ष्य को पाता है। गौतम पारिवारिक नाम था। पहले 7 ज्योतिषियों ने कहा कि बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी। 8वें ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि राजकुमार सिद्धार्थ निश्चित रूप में सन्यासी होगा। कुछ दिनों बाद रानी माया की तबीयत बिगड़ने लगी। अपने अंतिम समय में रानी ने अपनी बहन प्रजापति को बुलाया और उससे वादा लिया कि वह सिद्धार्थ की परवरिश अपने पुत्र के समान ही करेगी। मैं वचन देता हूँ, प्रजापति ने कहा। रानी के देहांत के बाद प्रजापति ने अपना वचन निभाया और राजकुमार की परवरिश अपने पुत्र के समान की। वक्त बीतता गया और सिद्धार्थ एक होशियार किशोर बन गया। दूसरी तरफ राजा शुद्धोधन को हर वक्त 8वें ज्योतिषी की भविष्यवाणी सताती रहती। वे नहीं चाहते कि उनकी इकलौती संतान सन्यासी बने। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक महल बनवाया और दुनिया के सारे आराम और सुख की चीजें उस महल में रखी। सिद्धार्थ को हर दुख और निराशा से दूर रखा गया। साथ ही राजकुमार सिद्धार्थ को युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था ताकि वे एक चक्रवर्ती सम्राट बन पाए। सिद्धार्थ को मासूम जानवरों का शिकार पसंद नहीं था, पर तीरंदाजी बहुत पसंद थी। समय के साथ सिद्धार्थ को उसमें महारत हासिल हो गई। सिद्धार्थ अपना ज्यादातर समय एकांत में बिताते थे। एक बार शाही बगीचे में सैर करते हुए एक पक्षी उनके पैरों में आ गिरा। सिद्धार्थ ये देखकर दुखी हो गए कि वह पक्षी तीर लगने से घायल था। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में लेकर पुछ करते हुए कहा, तुम ठीक हो जाओगे प्यारे पक्षी। सिद्धार्थ उसके शरीर से तीर को निकालने लगे। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और बोला, ये पक्षी मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। देवदत्त ने सिद्धार्थ को धमकी दी कि वह दरबार में उनकी शिकायत लेकर जाएगा। सिद्धार्थ बोले, मैंने इस पक्षी को जान बचाई है, मैं तुम्हें यह नहीं सौंपूंगा। मामले की सुनवाई के लिए दोनों राज दरबार पहुँचे। दोनों राजकुमारों के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने सिद्धार्थ से सवाल किया, आपको क्यों लगता है कि यह पक्षी आपको दिया जाए? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने इसे नई जिंदगी दी है, वरना ये बेचारा तीर के घाव से मर जाता। फिर सिद्धार्थ ने सभाजनों से एक सवाल किया, पक्षी पर मारने वाले का हक ज्यादा है या बचाने वाले का? रक्षक का अधिकार भक्षक से बड़ा होता है, इसलिए पक्षी सिद्धार्थ को दिया जाए। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। वक्त बीतता गया और राजकुमार विवाह के लायक हो गए। एक दिन राजा सुप्पबुच्छद ने अपनी पुत्री राजकुमारी यशोधरा का स्वयंवर रखा। बहुत सारे राजा और राजकुमार उसके स्वयंवर में पधारे। यशोधरा, मैं जब राजकुमार सिद्धार्थ को देखा तो बिना किसी झिझक के उन्हें अपने पति चुन लिया। बड़े धूमधाम से सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी हुई। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीनों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक का नाम राहुल रखा गया।